So next is a question number 6. Fill in the blanks. First part. Green plants are called dash since they synthesize their own food. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑटोट्रॉफ्स. हमें पता है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड उसी को टर्म दिया गया है ऑटोट्रॉप्स. ओके, तो फर्स्ट का आपका लिखोगे आप ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट पार्ट. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार्च, क्योंकि हमें पता है स्टार्च इज द मेन वे प्लांट सेल्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. थर्ड, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है, जो सन का एनर्जी है, वो कैप्चर कौन करता है? एक पिगमेंट कैप्चर करता है जिसका नाम है आपका क्लोरोफिल. ठीक है. फोर्थ क्या है देखो. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश. तो आई होप आपको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है पूरा क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पे क्या होता है देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं एंड रिलीज किसको करते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है. Question number 7. Name the following. First, a parasitic plant with yellow, slender and tubular stem. एक parasitic plant का आपको एग्जाम्पल बोलना है जिसका येलो, स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम है. तो ये हमने पहले भी देखा था. इसका करेक्ट आंसर होगा कस्क्यूटा. सेकेंड, ए प्लांट दैट इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पीचर प्लांट. दैट इज ही एक ऐसा प्लांट है जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है, यानी वो समटाइम्स खुद अपना खाना प्रिपेयर करता है एज वेल एज वो दूसरों पे भी डिपेंडेंट है. ठीक है. थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोमाटा. स्टोमाटा क्या है? जो टाइनी ओपनिंग्स है जो प्रेजेंट होता है आपका सरफेस ऑफ द लीव्स पे, इसको बोला जाता है स्टोमाटा. स्टोमाटा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? स्टोमाटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 8. टेक द करेक्ट आंसर. अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हमें पता है ये क्या है? पैरासाइट. सेकेंड, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट. ये क्या है आपका? पिचर प्लांट. अगर आपने कभी पिचर प्लांट को देखा है तो पिचर प्लांट पे क्या होता है? कैविटी प्रेजेंट होता है एंड इनसाइड द कैविटी क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड इसका जो अंदर का जो साइड है वो कैसा होता है? बहुत ही स्लिपरी होता है. जो कोटिंग है वो बहुत ही स्लिपरी होता है. सपोज लाइक कोई भी इंसेक्ट आया, अगर वो वहाँ पे आके क्या हो गया? इफ़ इट फॉल्स इनसाइड द पिचर प्लांट, क्या होगा? वो एकदम ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि जो कोटिंग है वो बहुत ही स्लिपरी, वो जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा. एंड ये क्या है आपका? क्या है आपका? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने पिचर प्लांट का पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा था. तो ये क्या है? इसने क्या किया? इंसेक्ट को क्या किया? एब्जॉर्व कर लिया एंड ये है उसका फूड. So next is the question number 9. Match the items given in column 1 with those in column 2. Simply आपको क्या करना है? मैच करना है. कॉलम 1 पे क्या क्या प्रेजेंट है आपका? क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमार्बल, एनिमल्स, इंसेक्ट. देन इन कॉलम 2 you have बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप, पिचर प्लांट, लीव्स एंड पैरासाइट. सो वन बाई वन लेट्स सी. फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ लीव्स. तो फर्स्ट आप लिखोगे क्लोरोफिल का, मैच करोगे विथ लीव. सो नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन. नाउ नाइट्रोजन किसके साथ एसोसिएटेड है? बैक्टीरिया. क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो एक गैस है, जैसे हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर में भी पढ़ा था. राइट. तो नाइट्रोजन हमें जैसे पता है ये क्या है? एटमॉस्फेयर में गैस है. तो इसका फिक्सेशन कहाँ पे होता है? सॉइल के अंदर पे होता है. और ये किसको चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होता है. पर जो प्लांट्स है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले पाते, तो उसको पहले फिक्स करना पड़ता है सॉइल के अंदर. तो ये फिक्स कौन करता है? राइजोबियम. ठीक है. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट्स which convert nitrogen to ammonia, which is further used by the plants. So next is a अमार्बल. अमार्बल क्या है? एक पैरासाइट है. नेक्स्ट है आपका एनिमल्स. एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप है. लास्ट है आपका इंसेक्ट. इंसेक्ट क्या है? किससे एसोसिएटेड है? विथ पिचर प्लांट.
So next is a question number 10. Mark D if the statement is true and F if the statement is false. First, carbon dioxide is released during photosynthesis. ये तो गलत है. हमें पता है ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कौन रिलीज करता है? प्लांट्स. तो फर्स्ट आपका हो गया फॉल्स. Second, plants which synthesize their food themselves are called saprotop. जो प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है? सेप्रोटॉप. तो ये भी गलत है बिकॉज हमें पता है जो प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको बोला जाता है ओटोट्रॉप्स बट नॉट सेप्रोटॉप. सेप्रोटॉप क्या होता है? वैसा प्लांट्स जो कहाँ से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. ओके. थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन समझना है. यहाँ पे क्या बोला है? जो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं है. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू. लास्ट क्या है देखो, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो सोलर एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे. The given statement is true. Next is the question number 11. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? तो प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे? सो द करेक्ट आंसर विल बी योर स्टोमाटा. तो स्टोमाटा हमने पहले भी डिस्कस किया था. स्टोमाटा क्या है? टाइनी ओपनिंग्स होता है जो आपका सरफेस ऑफ द लीव्स पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड स्टोमाटा क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? स्टोमाटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज and photosynthesis. Okay, now next is a question number 12 and this is the last question. Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their. जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते एटमोसफियर से जो हम लोग रिलीज करते तो वो मेनली किससे लेते? थ्रू देयर लीव्स. तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दैट इज लीव्स.